आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण को ग्राफ किस प्रकार से बनाए जाते हैं। उसमें आपके सबसे पहले हैं रेखिक युग्म है, जैसे कि पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ पे जो x का गुणांक होगा उसको हमेशा a बोलना है। पहला समीकरण है तो a1 आएगा, दूसरा है तो a2 आएगा, और y के गुणांक को b1 और b2, ऐसे ही जो लास्ट में अचर पद बचता है उसे c1 और c2 कहते हैं। इसके गुणांकों की तुलना में देखिए a1 बटे a2 यानी x के गुणांक की तुलना x के गुणांक से करनी है, y के गुणांक की तुलना y के गुणांक से करनी है, और लास्ट में अचर पद की अचर पद से। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो इसका बीजगणितीय जो हल होगा वो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, या डायरेक्ट इसे ऐसे भी बोल सकते हैं अनेक हल। ठीक है, जो इसका ग्राफीय हल होगा वो होगा आपके संपाती रेखाएं, यानी कि ग्राफ में लाइनें दो आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही के ऊपर एक लाइन आती है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा संपाती रेखाएं। और इसका जो संगत है संगत हल होगा वो संगत होगा, जब तीनों समान हैं तब भी संगत होते हैं। इसी प्रकार आप देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी कि शुरू के दो तो समान है लेकिन ये तीसरा इसके समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इनके जो ग्राफ है वो बनेगा समांतर रेखाओं वाला। और अगर समांतर रेखाएं बनेगी तो ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और अगर ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनके बीच में कोई हल भी नहीं आएगा। और जो इसकी संगत स्थिति है, संगत स्थिति वो असंगत होगा। इसी प्रकार आपके जो तीसरी कंडीशन बनती है वो आएगी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो आपके यहाँ पे देखिए तीनों ही नॉट इक्वल टू है, तो इसका जो ग्राफ बीजगणितीय हल होगा वो होगा अद्वितीय हल, अर्थात या फिर इसको कह सकते हैं केवल एक हल। और जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपके बनेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि दो रेखाएं आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगी। तो इसका जो ये संगत स्थिति होगी, इस स्थिति में यहाँ पे संगत हल होंगे इसके। तो आपके ये सारणी के माध्यम से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो अपने आपके गुणांक है उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि इसके संपाती रेखाएं होंगी कि संगत हल होगा कि समांतर रेखाएं होंगी, या कितने हल होंगे। आपके बीजगणितीय, ग्राफीय और संगत असंगत तीनों स्थितियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2x प्लस 3y इजकल टू 13, ये बन गया अपना समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार 3x माइनस 4y इजकल टू 8, ये अपना बन गया सेकंड समीकरण। तो यहाँ पर आपके ये पहला जो समीकरण है उसमें a1 होगा, a1 की जो मान है वो होगा 2, और b1 का मान होगा 3, और c1 का मान होगा यहाँ पर माइनस के 13, क्योंकि अपने जो इक्वेशन है उसमें यहाँ 0 आता है, तो ये प्लस के 13 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इसलिए c1 का मान यहाँ पे माइनस के 13 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर a2 होगा जो 3, b2 होगा वो माइनस का 4, और जो c2 होगा वो 8। तो आप अनुपातों की तुलना करें तो a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 3, इसी प्रकार b1 बटे b2 यानी कि 3 बटे माइनस के 4, और लास्ट में आएगा c1 बटे c2 यानी माइनस के 13 बटे 8। अब यहाँ पे देखिए ना तो ये कट रहे हैं, तो आपको इससे साफ पता चल रहा है कि ये इसके बराबर नहीं हो, ये इसके बराबर भी नहीं है, यानी कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो आप इसमें पता लगा सकते हैं इसका बीजगणितीय हल कितना होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, और ये संगत होगा या असंगत। क्योंकि तीनों समान नहीं है तो इसका जो होगा संगत हल होगा। ये ग्राफ की बात करें इसके, तो ग्राफ में ये बनेगा प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर इसका बीजगणितीय हल निकालें तो इसका जो बीजगणितीय हल बनेगा वो बनेगा केवल एक हल।
या फिर इसको कहते हैं अद्वितीय हल। तो इसके माध्यम से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा। दोस्तों, यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल राजपुताना स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।